डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम चैप्टर नंबर 6 जो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बारे में उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ये जो चैप्टर है ये 9th की न्यू फिज़िक्स की बुक जो कि 2025 की है उससे लिया गया है। 6.1 एमसीक्यू में पूछा गया है, अ वायर इज स्ट्रेच्ड बाय अ वेट डब्ल्यू इफ द डायमीटर ऑफ वायर इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू, द एक्सटेंशन विल बिकम। इसमें पूछा गया है अगर हम वायर का डायामीटर जो है वो हाफ कर दें तो एक्सटेंशन पे उसका क्या असर पड़ेगा। तो एक्सटेंशन जो है वायर की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ इट्स डायामीटर के। तो अगर हम डायामीटर को हाफ कर रहे हैं तो एक्सटेंशन पे 4 फैक्टर यानी 4 टाइम इफ़ेक्ट होगा। इसी तरह अगर हम 6.2 को देखें तो इसमें पूछा गया है, 4 वायर ऑफ सेम मटेरियल आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम लोड, देयर डायमेंशंस आर गिवन बिलो, विच ऑफ देम विल इलोंगेट मोस्ट। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसका रीज़न क्या है कि इलोंगेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डायमीटर। द वायर विद द लॉन्गेस्ट लेंथ एंड स्मॉलेस्ट डायमीटर विल इलोंगेट द मोस्ट। इसके बाद अगर हम देखें तो 6.3 में क्या पूछा गया है, टू मेटल प्लेट्स ऑफ द एरिया 2 and 3 स्क्वायर मीटर आर प्लेस्ड इन अ लिक्विड एट द सेम डेप्थ। दोनों को एक ख़ास डेप्थ पे रखा गया है। द रेशो ऑफ प्रेशर ऑन द टू प्लेट इज़, तो 1:1 होगा। क्यों? इसकी वजह यह है, प्रेशर इन अ लिक्विड डिपेंड ओनली ऑन डेप्थ, डेंसिटी एंड ग्रेविटी, नॉट ऑन द एरिया। तो इसका ये मेन रीज़न है कि डेप्थ पे डिपेंड करता है और डेप्थ तो दोनों की सेम है, तो 1:1 ही उन पे प्रेशर की रेशो होगी। इसी तरह अगर हम 6.4 को देखें तो इसमें पूछा गया है, द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन लिक्विड इज़ प्रोपोर्शनल टू। तो जो प्रेशर है वो डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, डेप्थ पे भी डिपेंड करता है और ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है। ये अभी हमने लास्ट एमसीक्यू में भी पढ़ा था। और इसी तरह ये वाले एमसीक्यू के तमाम ऑप्शन करेक्ट हैं, तो हम कहेंगे ऑल ऑफ द अबव। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू पे मूव करते हैं जी। तो 6.5 जो एमसीक्यू है उसमें पूछा गया, प्रेशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज्ड फ्लूइड इज इंक्रीज एंड अप्लाइड टू एवरी पार्ट ऑफ द फ्लूइड diminished and transmitted to the wall of the container, increased in the proportion to the mass of fluid and then transmitted to each part of the fluid, transmitted unchanged to every portion of the fluid and wall of the containing vessels। तो इसमें transmitted unchanged to every portion of the fluid and wall of the containing vessels, ये इसकी जो रीज़न है, दिस इज़ पास्कल्स लॉ विच स्टेट दैट प्रेशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज्ड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली थ्रू आउट द फ्लूइड। अब हम 6.6 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है, द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस इज़ बेस्ड ऑन। अभी हमने लास्ट एमसीक्यू में भी पढ़ा है कि हाइड्रोलिक प्रेस का जो प्रिंसिपल है वो पास्कल लॉ है। उसने जो है ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इन फ्लूइड्स को एक्सप्लेन किया था। तो इसका ट्रू ऑप्शन है पास्कल लॉ। इसी तरह अगर हम 6.7 को देखें, व्हेन अ स्प्रिंग इज़ कंप्रेस्ड व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी डज इट पोजेस। तो जब स्प्रिंग को कंप्रेस किया जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी है, बेसिकली ये शेप की वजह से है, तो इसको जो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोला जाता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की दो मेन टाइप्स हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह अगर हम 6.8 को देखें तो ये हमारा लास्ट एमसीक्यू है इस एक्सरसाइज का। इसमें पूछा गया है, व्हाट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक सरफेस ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 40 सेंटीमीटर, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ 100 के पास्कल। तो अगर हम देखें तो फोर्स का जो फार्मूला है वो है प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। अब मसला ये है कि हमें लेंथ और जो ब्रेथ है वो सेंटीमीटर में दी गई हैं, उसे हम पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 50 सेंटीमीटर जो है वो 0.5 बन जाएगा और 40 0.4। अब एरिया का फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो वो है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ किया तो हमें 0.2
मीटर स्क्वायर जो है एरिया मिल गया। इसी तरह प्रेशर जो है वो 100 के पास्कल है, उसे पास्कल में कन्वर्ट किया तो उसकी वैल्यू ये आ गई 1,00,000 पास्कल। अब फोर्स का फार्मूला जैसा कि ऊपर लिखा है प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 0.2 विच इज़ इक्वल टू 20,000 न्यूटन। और अब हम उसको 1000 इज इक्वल टू 1K, सो 20K न्यूटन भी कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।